नूसा दुआ को रिजॉर्ट की धरती कह सकते हैं। इंडोनेशिया में टूरिस्ट की फेवरेट जगह अगर बाली है तो बाली में फेवरेट है उसका दक्षिणी किनारा। समंदर किनारे सैकड़ों एकड़ में फैले कई रिजॉर्ट सैलानियों का दिल खोलकर वेलकम करते हैं। हालांकि कोरोना ने इस जगह को भी वीरान कर दिया। यहां के टूरिस्ट बिजनेस पर बहुत बुरा असर पड़ा, लेकिन नूसा दुआ और पूरे इंडोनेशिया को एक्सपेक्टेशंस हैं कि पर्यटकों की वो कमी बहुत दिनों तक नहीं रहेगी। जल्द ही यहां पहले जैसी रौनक होने लगेगी। फिलहाल ये जगह मेजबानी कर रही है G20 की। ग्रुप ऑफ 20 का 17वां सम्मेलन 15 से 16 नवंबर तक शुरू हो चुका है। दुनिया भर के ताकतवर नेताओं का जमावड़ा होगा और यहां कई अहम मसलों पर चर्चा होगी। आज जब हम इस कोट का विश्लेषण कर रहे हैं तो उससे जुड़े तमाम सवाल भी हैं। सबसे पहले ग्राफिक्स टेक्स्ट के माध्यम से उन सवालों को आपके सामने रखेंगे और उसके बाद एक एक करके इन कोट्स को, इन सवालों को हम डिकोड करेंगे। पहला सवाल यह है कि दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था की जब बात आती है तो उसके लिए ये जो शिखर सम्मेलन है वो क्यों खास हो जाता है। सवाल ये भी है कि आखिर किन मायनों में शिखर सम्मेलन भारत के लिए बहुत विशेष है, बहुत खास है। तीसरा सवाल यह है कि विश्व के महारथियों के बीच क्या हासिल कर पाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, क्या हासिल कर पाएगी भारत सरकार, क्या हासिल कर पाएगा खुद भारत। चौथा सवाल यह है कि G20 में किस तरह के मुद्दे उठाने वाला है भारत। और हमारा आखिरी सवाल यह है कि भारत को शिखर सम्मेलन मेजबानी मिलने का मतलब क्या है, क्योंकि दिसंबर में उसके हाथों ये अध्यक्षता आ जाएगी, उसके हाथ में इस सम्मेलन का कंट्रोल होगा। तो फिर उसका मतलब आखिर क्या है, उसके मायने भी हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इन सवालों को हम डिकोड करते हैं। सबसे पहले जब बात आ जाती है कि यह सम्मेलन क्यों खास है, खासकर भारत के लिए क्यों खास है। पीएम नरेंद्र मोदी खुद इस सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। वहां उनकी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनाक और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी तय है। सुनाक के साथ वार्ता में व्यापार समझौते का मुद्दा उठ सकता है, यह सबसे अहम बात है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ वक्त से भारत को ऐसी शक्ति के रूप में देखा जा रहा है जो यूक्रेन युद्ध खत्म करा सकता है। क्यों? क्योंकि उसका यहां पर एक प्रतिमान जो बदलाव है वो देखने को मिल रहा है। और ये जो एक निर्गुट नीति है, ये जो एक नॉन अलाइंड पॉलिसी है, उसकी यहां पर काफी सराहना हो रही है। जब ये लड़ाई छिड़ी थी, यानी कि ये जो यूक्रेन में इन्वेजन छिड़ा था रशिया का, तब भारत के इस नजरिए से अमेरिका और यूरोप बहुत खुश नहीं थे कि वो तटस्थ रहेगा, वो स्टेबल रहेगा। लेकिन साल का आखिर आते आते हालात जो हैं वो पूरी तरह से बदल चुके हैं। हम देखते हैं कि नई दिल्ली दोनों खेमों में मीडिएटर बन गई और एक मीडिएशन कराने के लिए सबसे बेहतर स्थिति में यहां पर देखने को मिला भारत। G20 सम्मेलन में जब दोनों पक्ष जुटेंगे या जुटे हैं तो वहां पर इस मुद्दे पर भी बात होने की पूरी उम्मीद थी और ऐसा ही देखने को मिला है, क्योंकि जैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी का यहां पर संबोधन हुआ तो उन्होंने इसकी बात छेड़ दी। जहां तक बात चाइना की है, शी जिनपिंग ने देखिए कुछ दिनों पहले ही अपनी सेना को जंग के लिए तैयार रहने को कहा था। उस वक्त भारत ने कहा कि सर्दियों में LAC पर फौज जो है वो नहीं घटाई जाएगी। हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर भी टेंशन है। सम्मेलन में शी भी हैं, मोदी भी हैं, बाइडन भी हैं, तो क्या पता तनाव जो है कुछ कम करने का एक जरिया यहां पर मिल जाए। तो इन मायनों में यहां पर ये जो सम्मेलन है वो भारत के लिए बहुत खास हो जाता है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि G20 की अगली अध्यक्षता भारत को मिलनी है। हिंदुस्तान के पास 1 दिसंबर से कमान आ जाएगी और इस समय भी वो ट्रॉयका का जो है वो हिस्सा है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि ये बहुत बड़ा मौका है और भारत में G20 की बैठक तब होने वाली है जब पूरी दुनिया में अनिश्चितता है और संकट का माहौल है। ये हम दिसंबर की बात कर रहे हैं। अब जहां तक इस सम्मेलन की बात है, किस तरीके के मुद्दे जो है वो लगातार यहां पर भारत उठा रहा है, अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं। पीएम मोदी देखिए 3 अहम सत्रों में, यानी कि खाद्य, ऊर्जा सुरक्षा और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और स्वास्थ्य में हिस्सा ले रहे हैं। आज वो स्वास्थ्य में भी हिस्सा ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भारत के पास एक वैश्विक मुद्दे को, अपनी सोच को दुनिया के सामने रखने का बड़ा मौका है। भारत ने देखिए बहुत से मुद्दे उठाए हैं, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात हो या पीएम ने पिछले साल ग्लासगो में भी जो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की बात की थी। तो भारत को कहीं ना कहीं एक मौका मिलता है कि इतने बड़े इंटरनेशनल फोरम, इतने बड़े इंटरनेशनल मंच से वो अपनी बात कहे और उसको एक दिशा निर्देश देने की जब वो बात करता है तो सब उसे सुने भी।
अब भारत अगले सम्मेलन की अध्यक्षता भी कर रहा है और भारत ही इसका एजेंडा तय करेगा। भारत को अध्यक्षता मिलना ना सिर्फ बड़ी बात है बल्कि अपनी सोच को सामने रखने का एक बहुत बड़ा मौका है। तो इस पूरे परिप्रेक्ष्य में भारत को इन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़कर पहले अपने राष्ट्रहित को साधने का मौका मिलता है और इसके साथ साथ पूरे विश्व में वित्तीय सोच और वित्तीय तालमेल को किस तरह से बनाकर जो बड़ी समस्याएं हैं विश्व की, चाहे वो एनवायरमेंट से हो, एनर्जी से हो, उनको कैसे सुलझाया जा सकता है, उस पर अपनी सोच सामने रखने और इन सभी अर्थव्यवस्थाओं को एक दिशा निर्देश देने का अच्छा अवसर मिलता है। तो इन मायनों में शिखर सम्मेलन बहुत खास, और जब दिसंबर में उसको इसकी अध्यक्षता मिलेगी तो उन मायनों में भी ये उससे डबल खास।